हॉट एफएम 105 कराची स्टूडियो से जहां जहां तक जिन जिन की समातों से ये आवाज टकरा रही है, आप सभी दोस्तों को प्रोग्राम लफ्जों के सहारे में मेरी यानी हसनी नवीद आफरीदी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। उम्मीद है फ्रेंड्स हमेशा की तरह आज भी आप ठीक ठाक फिट फाट शाद और आबाद होंगे। अब तमाम दोस्तों के लिए हमारी दुआएं नेक तमन्नाएं यही हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते शाद और आबाद ही रहें, आमीन। उन तमाम दोस्तों को जिनकी आज बर्थडे है, जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है या आपकी जिंदगी की कोई और खुशी आज की तारीख से मंसूब है, आपको आपकी बर्थडे, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी या आपकी जिंदगी की वो खुशी जो आज की तारीख से जुड़ी है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और वो तमाम दोस्त जो खुदा न खास्ता किसी भी वजह से किसी तकलीफ, परेशानी या बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला से ये खुसूसी दुआ है जो हर वक्त रहती है कि आपकी तकालीफ, आपकी परेशानियों से, आप उन बीमारियों से, आजमाइशों से अल्लाह ताला निजात दे, उनमें सुरखरू करे, अपना करम फरमाए कि हम इंसान बहुत मोहताज हैं। और फ्रेंड्स, प्रोग्राम है ये लफ्जों के सहारे, जिंदगी बखैर हमेशा की तरह आज भी मेरा आपका साथ रहेगा शब के 12 बजे तक। हस्बे रवायत हम अपने आज के प्रोग्राम का ये फर्स्ट ट्रैक डेडिकेट करेंगे उन तमाम दोस्तों को जिनके लिए आज की तारीख है स्पेशल, और साथ में डेडिकेट करेंगे ये सॉन्ग उन तमाम दोस्तों को भी जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया, किसी के रिकमेंड करने पर, इत्तेफाक से या कहीं से ढूंढते खोजते आप यहां तक पहुंचे हैं। तो आप तमाम दोस्तों को भी हम खुश आमदीद कहते हैं और अपने आज के प्रोग्राम का ये फर्स्ट ट्रैक डेडिकेट करते हैं आप तमाम दोस्तों को। बाकी प्रोग्राम में क्या क्या कुछ है, आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होगा, लाइफ स्टोरीज से मुतालिक, इस ट्रैक के बाद वक्त है हमारे पास बहुत, आपसे जरूर डिस्कस करते रहेंगे, रहिएगा हमारे साथ। असर है कि हसीन ये सफर है, बुरी नजरों से बचा के सदका तेरे इश्क का, सदका तेरे नूर का, सदका तेरे हुस्न का मैंने दे दिया सजदा, रब को किया हक जो तुझ पे दिया, सदका तेरे इश्क का मैंने दे दिया। न चले मैं नजर उतारूं तेरी, सारी दुनिया जाने तू ही मन्नत मेरी। मेरे दिल के हर पल में है हिस्सा तेरा, तेरी बाहों में मिलती है जन्नत मेरी। जिस जगह में वहाँ है तू,
असर है कि हसीन ये सफर है बुरी नजरों से बचा के सदका तेरे इश्क का सदका तेरे नूर का सदका तेरे हुस्न का हाँ मैंने दे दिया सजदा रब को किया हक जो तुझ पे दिया सदका तेरे इश्क का हाँ मैंने बुरी नजर से अल्लाह बचाए। असर है बहुत ये फील होता है ना ये सब कुछ जब आप किसी ऐसी शय को पाने में कामयाब हो जाएं जिसके लिए आपने एक तवील अरसे जद्दोजहद की, बड़ी तमन्ना थी आपको, बड़ी मुश्किल से उसे पाया हो, या जो कुछ आपके पास है कभी फील होता हो कि खुदा न खास्ता ये छिन ना जाए, किसी की नजर बद जो है ना वो कोई ऐसा काम ना कर जाए कि जिसे जमानों बाद या बड़ी मुश्किल से आपने हासिल किया वो आपके पास ना रहे। बुरी नजर का मामला अपनी जगह, लेकिन आम जिंदगी में जो हम इंसानों से मुताल्लिक एक बात हम खुद भी कभी इसे मानते हैं, भले बोझल दिल से सही, या कभी अजराहे मजाक ही इस बात को कहते या दोहराते हैं कि इंसान बहुत नाशुक्रा है। मैं आप हो सकता है मेरी आपकी जिंदगी में कई ऐसी चीजें हों, लोग हों, गोल्स हों, ऑब्जेक्टिव्स हों जिन्हें पाने के लिए हम बहुत जतन करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, और एक वक्त आता है जब जिस शय को हासिल करने की, पाने की आपने कोशिश, ख्वाहिश की, बड़ी जद्दोजहद की, वो आपको मिल भी जाए। मेरे दिल के हर पल उसी से मुताल्लिक हो सकता है आपकी राय हो, आपके अपनों की राय हो, या जिस चीज को या जिस शय को या जिस इंसान को आपने पाया उसके ये कमेंट्स, ये रिमार्क्स हों कि अब आपको उसकी वो कदर नहीं रही। यानी मिल जाने के बाद, हासिल कर लेने के बाद जो मिली हुई या हासिल की हुई चीजें हैं उनकी कदर में कमी का जो मामला है वो है क्या, इसका असल सबब है क्या। सफर है बुरी नजरों से बचा के सदका अगर हम ये मानते हैं कि हाँ वाकई मिल जाने के बाद, हासिल कर लेने के बाद चीजों की जो कदर है, जो अहमियत है, वो वक्त के साथ साथ कम होने लगती है या कम हम महसूस करने लगते हैं, पहले जैसी वो तड़प या उनकी वो ख्वाहिश नहीं रहती, तो क्या वजह है? पहले तो ये सवाल है कि क्या आप इस बात को मानते हैं ऐसा ही है? और दूसरा, अगर इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं या आप मानते हैं, या आप उनमें से हैं जो कहते हैं वाकई इंसान पा लेने के बाद या पा लिए जाने के बाद, हासिल करने के बाद या हासिल हो जाने के बाद जो उसकी कदर है वो कम हो जाती है। अगर ऐसा ही है तो इस कदर में कमी की वजह क्या है? क्या कोई दूसरी गैर मुयस्सर, यानी जो ऐसी शय जो उसकी जिंदगी में या हमारी जिंदगी में नहीं, उसकी तड़प सताती है, या किसी ऐसी लाहासिल शय को पाने की ख्वाहिश जाग उठती है कि इंसान उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, या एक नई कोशिश के सफर में वो रवां हो जाता है और हासिल शुदा चीजों की अहमियत को वो उस तरह से रिगार्ड नहीं करता, याद नहीं करता। ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू होगा जिस पर हम बात करेंगे, आप दोस्तों को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक है, रहिएगा मेरे साथ, वापस आते हैं इसके बाद। We will be right back after this short commercial break. क्या आप जानते हैं कि 1 घंटे में आप अपने चेहरे को 23 बार छूते हैं? इससे चेहरे पे जर्म्स रह जाते हैं। इन जर्म्स को धोना ना भूलिए। नया पॉन्ड्स जर्म प्रोटेक्ट फेस वॉश 99% जर्म्स का सफाया करे। अब नो जर्म्स, सिर्फ साफ स्पॉटलेस चेहरा। ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। ये है हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक जो इस कमर्शियल ब्रेक से पहले आप दोस्तों से मैंने शेयर किया, और इसी पर आप दोस्तों को भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप भी अपने कमेंट्स, अपना ओपिनियन हमसे शेयर कर सकेंगे 8282 पर। अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज, टाइप मैसेज या क्रिएट मैसेज ऑप्शन में सबसे पहले HOT हॉट टाइप कीजिए, स्पेस देकर अपना नाम और मैसेज लिखकर हमें सेंड कर दीजिए 8282 यानी 8282 पर। बता क्या मिला
کھو دیا سانس لیتے ہیں جو زندگی کے لیے دل تو سارے پریشان ہیں پورے ہوتے نہیں پھر بھی دیکھے بہت خواب آنکھوں پہ حیران ہیں دل لگانا زندگی سے یہ تو الجھی ڈور ہے لوٹ لے گی سب تمہارا دل میں جتنا اور ہے زندگی یہ بتا کیا میرا کیا کھو دیا اے زندگی یہ بتا کیا میرا کیا کھو دیا چھوڑ دے گا کبھی زندگی کی طرح زندگی کہہ کے جو بلاتا ہے رکھ کے دل میں کہیں یاد رکھتا نہیں زندگی کی طرح بھول جاتا ہے سن رہے ہو دل میں جتنا حسرتوں کا شور ہے لوٹ لے گی سب تمہارا دل میں جتنا اور ہے اے زندگی بتا کیا ملا کیا کھو دیا اے زندگی یہ بتا کیا ملا کیا کھو دیا زندگی تجھ سے کیسا ناتا ہے جی کے دیکھا تو دل کو لگنے لگا دل تو جینے سے گھبراتا ہے ہوگا آگے کیا پتا ہے زندگی کا موڑ ہے لوٹ لے گی سب تمہارا دل میں جتنا اور ہے اے زندگی بتا کیا ملا کیا کھو دیا اے زندگی کیا ملا کیا کھو دیا اے زندگی یہ تو بتا کیا ملا کیا کھو دیا ہے کبھی رک گئے کبھی چل دیے کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے کبھی رک گئے کبھی چل دیے
कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजर गई, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। कभी नींद में कभी होश में, तू जहां मिला तुझे देखकर, न नजर मिली न ज़बां हिली, यूं ही सर झुका के गुजर गए। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। कभी जुल्फ पर, कभी चश्म पर, कभी तेरे हसीन वजूद पर, जो पसंद थे मेरी किताब में, वो शेर सारे बिखर गए। मुझे याद है कभी एक थे, मगर आज हम हैं जुदा जुदा। मुझे याद है कभी एक थे, मगर आज हैं हम जुदा जुदा। वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए। तुझे ढूंढूं कहाँ, नदियाँ की लहरों में, अपनों में गैरों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तितली के रंगों में, उड़ती पतंगों में, खिलते गुलाबों में, बहते चनाबों में, सात आसमानों में, सारे जहानों में आवाज़
कटते बर्फीली राहों में, पेड़ों की बाहों में, सात आसमानों में, सारे जहानों में आवाज दे, तू है जहां है जिंदगी, मैं ढूंढूं कहाँ, तुझे ढूंढूं कहाँ। पहले प्यार की आज भी यादें मुझको रुलाने आती हैं, पहले प्यार की आज भी यादें मुझको रुलाने आती हैं, बुझती आँख कोई देखे फिर से दर्द जगाने आती है, अश्कों की लड़ियों में, सावन की झड़ियों में, खामोश सागर में, कोहरे की चादर में, हाथों की आवाज दे, तू है जहां है जिंदगी, मैं ढूंढूं कहाँ। 10:30 p.m. This time check is brought to you by UBL, where you come first. We will be right back after this short commercial break. क्या आप जानते हैं कि 1 घंटे में आप अपने चेहरे को 23 बार छूते हैं? इससे चेहरे पे जर्म्स रह जाते हैं। इन जर्म्स को धोना ना भूलिए। नया पॉन्ड्स जर्म प्रोटेक्ट फेस वॉश 99% जर्म्स का सफाया करे। अब नो जर्म, सिर्फ साफ स्पॉटलेस चेहरा। पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क लाया जैज डिजिट 4G सिर्फ 1799 में और 300 रुपए की महाना एक साथ में मुफ्त मिनट्स, SMS और इंटरनेट पाएं। दुनिया को बता दो। और ईट फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आप सुन रहे हैं हॉट 105। मैं हूं आपके साथ हसनी। प्रोग्राम है ये लफ्जों के सहारे। बात आज के प्रोग्राम में हम कर रहे हैं किसी मिल जाने के बाद या हासिल हो जाने के बाद किसी शय की, किसी मकसद की या किसी इंसान की जो कद्र व अहमियत है उसमें कमी के एहसास से मुताल्लिक। गुफ्तगू में हमने प्रोग्राम के मौजू में डिस्कस तो ये किया, आपसे शेयर ये किया था कि क्या किसी चीज, किसी मकसद या किसी कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, कोई इंसान हो, उसके मिल जाने के बाद वाकई क्या उसकी कदर या उसकी अहमियत में कमी होती है, या हम इसे अलग अलग करके भी सोच और डिस्कस कर सकते हैं कि चीजों का मामला तो अलग है, इंसानों का मामला खैर चीजों के जैसा नहीं है, या किसी ऑब्जेक्टिव या मकसद जैसा नहीं है। हो सकता है कोई शय मिल जाने के बाद उसकी अहमियत तो कम लगती हो, लेकिन इंसान से मुताल्लिक ऐसा कहना मुश्किल है। तो आपकी अपनी जिंदगी में अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक, अपनी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक आप क्या राय इस बारे में रखते हैं कि वाकई किसी को पा लेने के बाद, किसी शय को पा लेने के बाद, किसी मकसद को हासिल कर लेने के बाद क्या उसकी उतनी अहमियत नहीं रहती? और फिर अगर ऐसा ही है तो आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? क्या हम किसी और दूसरी ला हासिल,
غیر میسر شے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ معاملہ ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے طلب صرف اسی کی رہتی ہے، جو پاس ہے اس کے بارے میں تو انسان اتنا سوچتا ہی نہیں ہے. یہی راستہ ہے وہ، یہ وہی مقام ہے کہ چلے تھے. آج کے پروگرام کے لیے جن دوست نے اپنی لائف سٹوری شیئر کی، میں کوشش کروں گا 10:45 تک آپ کی لائف سٹوری بھی پروگرام میں شامل کروں، جو بیسیکلی سٹوری کے ساتھ ساتھ ایک ڈیلیما بھی ہے. اور ڈیلیما سے مراد زندگی میں کوئی ایسی سچویشن جس میں آپ کوئی فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں، آپ کو دونوں برابر کے نقصان اس میں نظر آتے ہوں یا دونوں برابر کے فائدے اس میں نظر آتے ہوں، اور ایک ایسی پریشان کن کیفیت یا سچویشن آپ کے لیے اس میں پیدا ہو جاتی ہو، آپ سمجھ نہ پاتے ہوں کہ ایسی سچویشن میں آپ کیا کریں. اس ڈیلیما پر چونکہ جنہوں نے اپنی لائف سٹوری شیئر کی ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ اسے پروگرام میں ضرور شامل کیجیے گا. سننے والوں سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس پر ضرور اپنی رائے دیں، اور سننے والوں سے مراد یقیناً وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ اس معاملے میں خود کو ریلیونٹ سمجھتے ہوں، جن کا تجربہ زیادہ ہو، جنہوں نے زندگی میں خاص اسی طرح کے معاملات کو ٹیکل کیا ہو، ہینڈل کیا ہو. آپ نے کس طرح سے ان معاملات کو ٹیکل کیا، ہینڈل کیا، کس طرح سے مینج کیا. اس لائف سٹوری کے بعد آپ بھی اپنے کمنٹ شیئر کر سکیں گے 8282 پر، یا جب ہم کالز پروگرام میں شامل کریں تو آپ کالز کے ذریعے پروگرام میں ٹاپک پر بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور جو لائف سٹوری ہے اس پر بھی کمنٹ کر سکیں گے 1110000105 پر. تیرا کب سے انتظار ہے، روٹھا مجھ سے کیوں میرے یار ہے. تیرا پھر سے انتظار ہے، روٹھا مجھ سے کیوں میرے یار ہے. وہ کیسے لمحے موڑ لوں، کیسے یہ ربط جوڑ دوں کہ جسم بس ہوئے جدا، یہ دل نہیں ہوا کہ جسم بس ہوئے جدا، یہ دل نہیں ہوا. دل کا بھی حال سن ذرا، میری بھی رو داد سن ذرا. تو ہی بس میرا پہلا پیار ہے، سانسوں کی رفتار سن ذرا. مر جائیں گے تیرے بنا، اب تو نے جو ہمیں چنا، تو دل کا رہنے دے تجھ سے ہی رابطہ، تو دل کا رہنے دے تجھ سے ہی رابطہ. یہی راستہ ہے وہ، یہ وہی مقام ہے جس پہ چلے تھے ہم، تیری باہیں تھام. یہی راستہ ہے وہ، یہی وہ مقام ہے جس پہ چلے تھے ہم تیری باہیں تھام کے. یادوں کو ریکال کرنے کی حد تک تو یہ باتیں ان رستوں سے گزرتے ہوئے انہیں دیکھنا، ان پہ نظر پڑنا ایک خوشگوار سا احساس. جب دونوں ساتھ ایسے دیکھیں کسی ایسے منظر کو، کسی ایسے موسم کو، کسی ایسی رہ گزر کو، تب تک تو بات اچھی ہے. لیکن جب اکیلے اکیلے کوئی انہی راستوں سے گزرے، اسی موسم میں یاد کریں، یہ معاملات بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں.
اور صرف یہاں تک بات نہیں ہوتی کہ جدا ہونے کے بعد ہی یہ معاملات تکلیف دیتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے یہ شکایتیں بھی اٹھتی ہوں کہ پہلے تو یہ موسم بہت اچھا لگتا تھا آپ کو، اس طرح کی بات ہو. ہولے ہولے دل تیرا ہو گیا، ہولے ہولے دل تیرا ہو گیا. چھپائی جائے اب نا خماریاں کہ اپنے رنگ میں تو نے مجھ کو رنگ دیا، جو تیرا رشتہ اب میرا وہ بن گیا. ہولے 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 دل تیرا ہو گیا، ہولے 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 دل تیرا ہو گیا، تیرا جو رستہ تھا وہ میرا بن گیا. صاحب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں نا بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، پہلے بھی، اس سے پہلے بھی اور بہت پہلے بھی. یہ جو باتیں آپ جذبات میں بہہ کے کہہ جاتے ہیں نا، یہ باتیں بعض اوقات اتنی اہم نہیں ہوتی، لیکن ان کی جو گونج ہے نا، بات تو ختم ہو گئی آپ نے کہہ دی لیکن اس کی گونج باقی رہتی ہے. اور ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کہتے بس بات سمجھ کے ہوں لیکن ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہو. ہم اظہار تو لفظوں کے سہارے کرتے ہیں لیکن لفظ کے چناؤ میں، جملے کی بناوٹ میں بھی بعض اوقات بڑی جو ہے نا وہ سوچ بچار کے بعد ہی ایسا کچھ جملہ آپ کہیں کہ کل کو آپ کو اس کی وضاحت نہ دینی پڑے، جو کہ ہم نے اپنے پچھلے ایک پروگرام کے موضوع میں اس کو کور کیا تھا کہ وضاحتوں کی بھی ضرورت کیوں بعض اوقات پڑ جاتی ہے. تو کسی ایسے ہی لمحے میں شاید پڑتی ہے. آپ کہنا کچھ چاہتے ہوں، کہا آپ نے کچھ ہو، سمجھا کچھ گیا ہو، مجھے پھر سے کوئی نیا خواب دے
अपनी कहानी दिल में छुपाई शिकवा गिला कोई लब पे न लाई आँखों में यादों की आँखों में यादों की बारात लेकर तेरी कनीज तेरे दर पे है आई खुर्शीद कामिल तू मेरे रोम रोम में शामिल तू मेरा साहिब खुर्शीद कामिल तू मेरे रोम रोम में शामिल तू मैं तारा जाना जहर में डूबी जुदाई सही है मेरी जुबां तो चुप ही रही है आंसुओं का पानी यादों को दिया है मेरे साथ कैसी ये अनकही है मुझे फिर से कोई नया ख्वाब दे सवाल हूँ तुझ पे तू जवाब दे मेरे सब्र को ना और आजमाओ बेटी हूँ तेरी गले तो लगाओ घुट घुट के कब तक मैं जीती रहूंगी सीने पे अपने कभी तो सुलाओ आँखों में यादों की बारात लेकर तेरी कनीज तेरे दर पे है आई खुर्शीद कामिल तू मेरे रोम रोम में शामिल तू मेरा साहिब खुर्शीद कामिल तू मेरे रोम रोम में शामिल तू We will be right back after this short commercial break. क्या आप जानते हैं कि 1 घंटे में आप अपने चेहरे को 23 बार छूते हैं? इससे चेहरे पे जर्म्स रह जाते हैं। इन जर्म्स को धोना ना भूलिए। नया पॉन्ड्स जर्म प्रोटेक्ट फेस वॉश 99% जर्म्स का सफाया करे। अब नो जर्म, सिर्फ साफ स्पॉटलेस चेहरा। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगेन आप दोस्तों को प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं लफ्जों के सहारे हॉट FM 105 कराची स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ हसनी। एज आई सेड कि आफ्टर 10:45 आप दोस्तों की मैं जो लाइव स्टोरी है प्रोग्राम में आज के लिए भेजी हुई वो शामिल करूंगा।
بعض اوقات آپ کی جو لائف سٹوریز ہیں کچھ ڈیلیما ہو سکتا ہے، کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو شاید آپ سمجھتے ہوں جسے شیئر کرنا، ڈسکس کرنا بہت آسان نہیں بھی ہوتا بعض اوقات، تو آپ کو مکمل یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس میں اپنا نام فرضی رکھنا چاہیں، آپ نام فرضی رکھ سکتے ہیں، اور جو سچویشن، جو ڈیلیما آپ کا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اسے پروگرام میں شامل کیا جائے سننے والوں سے، خواہ اس سے کوئی اصلاح کا کوئی پہلو ہو، خود آپ کو اپنے لیے کہیں کوئی سجیشن چاہیے ہو، کوئی اوپینین آپ دیکھ رہے ہوں، آرات آپ لوگوں کی جاننا چاہتے ہوں، یا آپ یہ جاننا چاہتے ہوں کہ ایسے ہی کسی فیز سے لائف کے کوئی گزر رہا ہے یا کبھی گزرا، اس نے اس معاملے کو کس طرح سے مینج کیا، اور جس طرح سے مینج کیا آیا ڈیڈ اٹ ورک، یا خدا نہ خواستہ اس میں انہیں ناکامی ہوئی اور آپ بھی ویسا ہی کرنے جا رہے ہیں، تو کوئی آپ کو پہلے ہی اس معاملے سے تھوڑا سا متنبع کر دے، خبردار کر دے، یا آپ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جس میں سراسر نقصان ہے، اور کوئی یہ سمجھے کہ آپ اس کے بجائے یہ کریں جو انہوں نے کیا، جس میں انہیں ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہوا، یا ہو سکتا ہے یہ سب کی سچویشن الگ الگ ہو، جیسے ہمارے اپنے اپنے مزاج ہیں، ہماری اپنی اپنی سوچ ہے۔ ایک انسان ایک چھوٹی سی گالی کسی پر جو ہے نا وہ تل ملا اٹھتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے، کوئی بہت بڑی گالی سننے کے بعد بھی ظرف بڑا رکھتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے۔ پچھلے دنوں دوستوں کے ساتھ ایک معاملے میں ڈسکشن ہو رہی تھی، تو وہاں پر کسی نے کہا کہ دیکھو گالی دینے کے بعد انسان کتنا وہ کرتا ہے، تو میں نے کہا گالی کے بعد کا جو ری ایکشن ہے وہ آتا کہاں سے ہے؟ یعنی اس کو آپ کیا کہیں گے، یہ پرسنل ہے، یہ کلچرل ہے، یا یہ مذہبی کوئی معاملہ ہے؟ اور اگر مذہبی ہے تو مذہب نے یقیناً کہیں اس کے بارے میں کوئی تنبیہ، کوئی تاکید، کوئی تعلیم دی ہوگی۔ اگر آپ بات مذہب کی کرتے ہیں تو اس کی تنبیہ، اس کی تعلیم اہم ہے، یا میرا آپ کا مزاج اہم ہے؟ یہی معاملہ زندگی کے اکثر معاملات میں ہے کہ ہم اسے کس لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ ہر انسان کا ایک اپنا ظرف ہے، چیزوں کو دیکھنے، سننے، سمجھنے، ان پر ری ایکٹ کرنے کا ہم سب کا اپنا اپنا انداز ہے۔ ہم کوئی چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں کو اتنا انجوائے کرتا ہے، لگتا ہے کہ یار اس کی زندگی میں کوئی ایسا دن یا پہر نہیں ہے کہ جو خوشیوں سے خالی ہو، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی ان تمام باتوں کو انجوائے اور سیلیبریٹ کرتا ہو جو میری اور آپ کی زندگی میں اس سے بڑی خوشیاں موجود ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ سو اٹ ویریز کہ آپ کا مزاج کیا ہے، آپ ری ایکٹ کس طرح سے کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے اکثر ایک دوست کہا کرتے تھے کہ دنیا میں یہ جتنے بھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں، سارے کا سارا ری ایکشن ہے، یعنی رد عمل ہے۔ ایون ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو بھوک کا رد عمل ہے، ایون بھوک خود کسی اور ایکشن یا ری ایکشن کا رد عمل ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک چین ہے، کوئی بھی چیز ہم کہتے ہیں نا اس نے یہ عمل کیا تو آپ نے کیا رد عمل دیا، بیسیکلی اس کا بھی ایک رد عمل تھا۔ اگر اس نے کوئی گالی دی تو اس کے ذہن میں کوئی ایسی چیز چل رہی تھی جس کا وہ ری ایکشن تھا، اور جو اس کے ذہن میں چل رہا تھا ڈیفینیٹلی وہ بھی کسی بات کا ری ایکشن یا کسی چیز کا ری ایکشن ہی تھا۔ اینی وے، اس فلسفیکل چیزوں سے باہر آتے ہیں۔ آج کے پروگرام کی جو لائف سٹوری ہے پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ حسنی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کو اتنے عرصے کے بعد سن کر بہت اچھا لگا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی سے نوازے، آمین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج میں آپ اور سامعین کو اپنی زندگی کی کہانی بتانے جا رہا ہوں۔ یہ جنوری 2007 کی بات ہے جب میں رشتہ ازدواج میں بندھا۔ الحمدللہ ہم دونوں میاں بیوی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور میری بہت اچھی نوکری ہے، اور بیگم صاحبہ خاتون خانہ ہیں۔ میں اکلوتا ہونے کے باوجود اپنے والدین سے الگ رہتا ہوں۔ شادی کے پہلے دن سے لے کر آج تک ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں گزرا۔ میں نے اپنی شریک حیات کا ہر لحاظ سے خیال رکھا اور اپنے تائیں بہت ساتھ اور پیار دیا، لیکن جواب میں نفرت، بد زبانی، بد تہذیبی اور بد دعائیں ہی ملی۔ میری شریک حیات روز اول سے ہی اس رشتہ پر خوش نہ تھی، جس کا مجھے شادی کے بعد پتا چلا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ لڑائی جھگڑے کے بعد ناراض ہو کر میکے جانا آج تک معمول ہے۔ فروری 2009 میں اللہ پاک نے ایک بیٹی سے نوازا، اور ستمبر 2009 میں بیگم صاحبہ ناراض ہو کر میکے چلے گئیں۔ یہ ناراضگی اگست 2010 تک جاری رہی۔ اس دوران خلا کا مقدمہ بھی ہوا۔ کچھ قریبی معززین نے مقدمہ ختم کروا کر صلح کروا دی، اور پھر زندگی معمول پر آ گئی۔
2011 और 2017 में अल्लाह ताला ने 2 बेटियों से नवाजा। 2015 में भी हालात फिर खराब हुए और बात फिर अलहदगी तक पहुंच गई, लेकिन फिर बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर सुलह करनी पड़ी। सूरत हाल ये है कि बेगम साहिबा हर काम में अपनी मनमानी करती हैं और मुझे सिर्फ निकाह की हद तक शौहर मानती हैं, शायद वो भी नहीं मानती। उनकी बदजुबानी सबके साथ ही एक जैसी है, हत्ता कि मेरे बूढ़े माँ बाप का लिहाज भी नहीं करती, हत्ता कि अपने बच्चों के साथ भी उनका यही हाल है। चलो बंदा बदजुबानी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं होती। हर बात, हर मामले से बेगम साहिबा की ये रद्द-ए-अमल जाहिर होता है। मुझे माली, इखलाकी, मुआशरती नुकसान के दर पे रहती हैं। मैं मियां बीवी के मिसाली रिश्ते को सोचता हूं और बीवी के प्यार और अपनायत की कमी को बहुत महसूस करने की वजह से नफ्सियाती मसाइल का शिकार होता जा रहा हूं। हमारी आज तक कभी प्यार से बात नहीं हुई, हमेशा लड़ाई हुई। 1-2 दफा लड़ाई के बाद मैं शदीद बीमार हुआ, लेकिन बीवी बच्चों ने पूछा तक नहीं। मेरी शुरू से ख्वाहिश रही कि हम बातें करें देर तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा नींद को तरजीह दी। जब अपने मैके जाती हैं तो सब बहनें इकट्ठी होती हैं और सारी सारी रात बातें होती हैं। मेरी 13 साल शादीशुदा जिंदगी में ऐसी कोई शब नहीं जब हमने देर तक बातें की हों। इस तरह के रवैये पर दिल बहुत दुखता है और बहुत तकलीफ होती है। कई दफा बेगम साहिबा को ये बात समझाई भी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ऐसे लगता है कि उन्हें मुझे तकलीफ देकर ज़हनी सुकून मिलता है। बच्चों की तरबियत इस तरह से कर रही हैं कि बच्चे अभी से मुझसे बागी होने लगे हैं। मेरी नौकरी इस तरह की है कि मुझे साल में चार माह तनख्वाह, यानी आपने कहा कि तनख्वाह के साथ आपको छुट्टी मिलती है, लेकिन उस पर भी ताने सुनने को मिलते हैं। गर्ज के मेरी जिंदगी इंतहाई तकलीफ में है और कई दफा अपनी जिंदगी से तंग आ जाता हूं। मैं इस स्टेज पर हूं कि ना उसके साथ रह सकता हूं और ना छोड़ सकता हूं। हसनी भाई और सामीन में से किसी के पास इसका कोई अच्छा सा हल है तो जरूर तजवीज फरमाएं। मेरे लिए सब सामीन दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके मेरी तमाम मुश्किलात आसान फरमाएं। आमीन। आपने नाम अपना लिखा है, लेकिन आई नो कि आपने उसमें चाहा कि मेंशन ना किया जाए नाम। कराची से आपकी लाइफ स्टोरी थी। हमारे गुज़श्ता 1-2 प्रोग्राम्स में भी तकरीबन सेम एज इट इज नहीं, लेकिन कुछ ऐसी लाइफ स्टोरीज थी जिनमें शादीशुदा जिंदगी, उसकी मुश्किलात से मुताल्लिक बात थी कि वो शादीशुदा जिंदगी बिलाखिर खत्म हुई। कितनी तकलीफ दे, कितनी अजियतनाक, कर्बनाक सिचुएशन थी, हालात थे। अंडरस्टैंडिंग नाम की नहीं थी, मोहब्बत तो थी ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी कहीं नहीं थी, कोई लिहाज, कोई पास नहीं था। और आपने जो लाइफ स्टोरी शेयर की, सुनने वालों की हमने समातों की नजर की है, और इस पर प्रोग्राम के अगले घंटे में हम जरूर बात करेंगे। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने लाइफ स्टोरी सेंड की। यकीन जानिए कि इस तरह की स्टोरीज को प्रोग्राम में शामिल करना मेरे लिए भी इसलिए मुश्किल होता है कि उन्हें पढ़ के ना पहले ही अपना दिल जो है वो बुझ सा जाता है, खफा रहता है। लेकिन सिर्फ ये सोचकर मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूं कि एक तो आपका जेन्युइन मसला है और दूसरा हो सकता है कोई इसी तरह के हालात से गुजरता हो। मेरे पास ब्रेक पे जाने से पहले टाइम है, मैं एक बड़ी अजीब सी बात आपसे शेयर करता हूं। हमारी जो हकीकी जिंदगी है ना, होना ये चाहिए कि हकीकी जिंदगी का असर ज्यादा होना चाहिए। ये जितनी भी सोचने से मुताल्लिक, तसव्वुरात से मुताल्लिक, ख्यालात से मुताल्लिक, टेलीविजन, ड्रामा, शायरी, सॉन्ग्स, म्यूजिक, ये जितनी चीजें हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये हकीकत से करीब तो हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट हकीकत नहीं हो सकती। आज के दौर में जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको कि टेलीविजन जितनी भी कोशिश कर लेना वो एफएम रेडियो नहीं बन सकता, और रेडियो पे हम 1 नहीं 10 कैमरे भी लगा लें, हम टेलीविजन नहीं बन सकते।
ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہے. حقیقی زندگی میں آپ کے اڑوس پڑوس میں ہو سکتا ہے میں اور آپ اپنے قریب کے لوگوں کی زندگی ان کے حالات سے مکمل بے خبر ہوں اور اتنی کربناک اتنی تکلیف دہ سچویشن میں وہ جی رہے ہوں کہ اگر ہمیں پتا چلے تو ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جائیں. لیکن اس کے بجائے ہمیں کسی ڈرامے میں ایک فرضی کردار کا یتیم ہو جانا، مسکین ہو جانا، مر جانا، یہ اتنا رلاتا ہے کہ ہم شاید اس پوری رات نہ سو سکتے ہوں. تو بس یہی سوچ کر کہ کسی کو اپنی ریئل لائف میں یہ چیزیں اتنی فیل نہ ہوتی ہوں لیکن کسی دوسرے کی زندگی اتنی تکلیف کرب میں دیکھتے ہوئے شاید آپ اس تکلیف کو محسوس کریں. میں صرف خواتین یا بیویوں سے متعلق نہیں کہہ رہا، وہ تمام شوہر بھی کہ جن کی وجہ سے انہیں خود بھی پتا ہے کہ ان کی شریک حیات کی زندگی بہت مشکل میں ہے. اس پر کمنٹ ضرور کریں گے. پروگرام کے اگلے حصے میں رہیے گا میرے ساتھ. نیوز بریک کے بعد آپ دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے. اسٹے ٹیونڈ. اپنا گلا کیسے کروں، وقت سے ڈر گیا. مجھ سے خفا سارا میرا، میں کون ہوں کچھ نہ پتا. میرے اس درد کی دوا دے یا مجھے مار دے سزا دے. میرے اس درد کی دوا دے یا مجھے مار دے سزا دے. میری تنہائی کے عالم کا میری تنہائی کے عالم کا انہیں احساس نہیں. لوٹا ہے مجھ کو اس طرح سے روح بھی پاس نہیں. میرے اس درد کی دوا دے یا مجھے مار دے سزا دے. Now it's time for Hum News on Hot FM 105 Radio Network. مولانا فضل الرحمان کی چینی سفیر سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. سیکورٹی فورسز نے لاہور کو بڑی تباہی سے بچا لیا. پولیس لائنز کے باہر دھماکے کی سازش ناکام. ریلوے اسٹیشن سے پکڑے گئے دہشت گرد نے دوران تفتیش سب اگل دیا. کہا دھماکے کا حکم کلعدم تنظیم کے سربراہ عمر خراسانی نے دیا. اسٹیشن پر خودکش بمبار کا انتظار کر رہا تھا کہ پکڑا گیا. 17 سالہ بمبار پڑوسی ملک کا رہائشی ہے. کراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام. مواج گوٹ میں سی ٹی ڈی سے مقابلے میں کلعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد ہلاک. ترجمان رینجر سندھ کے مطابق دہشت گرد پولیس اہلکاروں پر حملوں میں ملوث تھے. افغانستان سے تربیت لے کر کراچی آئے تھے. وزیر صحت سندھ اضرا پیچوہو نے 9ویں جماعت تک سکولز کھولنے کی مخالفت کر دی. کہا جلد بازی میں فیصلے نہ کیے جائیں، بچوں کی نادانی سے کورونا مزید پھیل سکتا ہے. خیبر پختونخوا میں اسکولوں کے لیے SOPs جاری. اسکول کے گیٹ پر درجہ حرارت چیک کیا جائے گا. طلباء اور اساتذہ کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار. سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھنا ہوگا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی ناظم الامور پال جونز کی ملاقات. پال جونز کی افغان مفاہمتی عمل میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف. کہا پاکستان کے تعاون سے خطے میں امن و استحکام کو فروغ ملے گا. آرمی چیف نے امریکی سفارتکار کی خدمات کو سراہا. معیشت اوپر اٹھانے کے لیے نوجوانوں کو سٹیک ہولڈر بنانا ہوگا. کورونا کے معیشت پر منفی اثرات ختم کرنے کے لیے کامیاب نوجوان پروگرام ضروری ہے. وزیر اعظم عمران خان سے حفیظ شیخ اور عثمان ڈار کی ملاقات. کامیاب جوان پروگرام کے تازہ ترین اعداد و شمار پر بریفنگ. کورونا کے باعث پاکستان میں بے روزگاری بڑھی. 3 ماہ میں 15 لاکھ نوجوان نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے. 6 ماہ میں 22 لاکھ سے زائد نوجوانوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ. ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ کے مطابق 3 ماہ میں ایشیائی ممالک میں 1 کروڑ نوجوان بے روزگار ہو سکتے ہیں. صحت کارڈ کے ذریعے PTI کی تشہیر سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ.
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कहा कि पब्लिक फंड से सियासी तशहीर नहीं की जा सकती। क्या बाहर के ममालिक में ऐसा होता है? क्या बोरिस जॉनसन और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर की तशहीर होती है? बलूचिस्तान हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वजीर खजाना जहूर बलेदी कहते हैं आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक गवादर मास्टर प्लान बना, नई मादनी पॉलिसी तश्कील दी गई, सेहत के शोबे के लिए 1500 आसामियां दी गई। वज़ीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिन ने कहा 3 साल में तमाम तालीमी इदारों में तब्दीली लाएंगे। 2 साल मुकम्मल हो गए, बाकी 3 साल भी पूरे करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं अफरा तफरी और नाउम्मीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। गवर्नर पंजाब से असद कैसर और फयाजुल हसन चौहान की मुलाकात। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस 12,116 रह गए। 24 घंटों में 613 नए केसेस, 11 अमवात रिपोर्ट। मजमूई अमवात की तादाद 6,200 से बढ़ गई। एक रोज में अमवात और नए केसेस के लिहाज से पाकिस्तान का 35वां नंबर। मजमूई अमवात में दुनिया के 18 ममालिक पाकिस्तान से आगे। मजमूई केसेस में दुनिया के 14 ममालिक पाकिस्तान से आगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने नैब पेशी से आगाह किया, कहा किसी किस्म की करप्शन करने का सोच भी नहीं सकता। नैब के तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। नेशनल टूरिज्म स्ट्रेटेजी को हतमी शक्ल दे दी। सयाहत के फरोग के लिए कौमी राब्ता कमेटी बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा सयाहत के फरोग से मईशत में बेहतरी आएगी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना। तेज हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। लाहौर के कई इलाकों में सड़कें पानी पानी हो गईं। मंडी बहाउद्दीन में मूसलाधार बारिश से नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब। गुजरावाला सियालकोट में भी बारिश। जुम्मे तक मजीद बारिशों की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग के बायस गिलगित करदू रोड बंद। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। मुसाफिरों को खाने पीने की अशिया के हुसूल में मुश्किलात का सामना। कराची में जलजिले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3 रिकॉर्ड। गहराई 10 किलोमीटर थी। जलजिले का मरकज शहर के शिमाल में 40 किलोमीटर था। हरिपुर में अफगान मुहाजिरीन आपस में लड़ पड़े। लेन देन के तनाजे पर 7 अफराद कत्ल, 5 जख्मी हो गए। जामे कराची ने ऑनलाइन इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। सासा ने कहा लोड शेडिंग, इंटरनेट की अदम दस्तयाबी के बायस तलबा तैयारी नहीं कर सके। दुनिया भर में कोरोना से 7,84,000 से ज्यादा अमवात। कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 1.5 करोड़ से ज्यादा। मजमूई कोरोना केसेस 2 करोड़ 23 लाख से बढ़ गए। भारत फिर कोरोना केसेस में सबसे आगे। 24 घंटों में 65,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। ब्राजील का 48,000 से ज्यादा केसेस के साथ दूसरा नंबर। अमरीका में 43,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। You were listening to Hum News on Hot FM 105 Radio Network. We will be right back after this short commercial break. क्या आप जानते हैं कि 1 घंटे में आप अपने चेहरे को 23 बार छूते हैं? इससे चेहरे पे जर्म्स रह जाते हैं। इन जर्म्स को धोना ना भूलिए। नया पॉन्ड्स जर्म प्रोटेक्ट फेस वॉश 99% जर्म्स का सफाया करे। अब नो जर्म्स, सिर्फ साफ स्पॉटलेस चेहरा। राइट फ्रेंड्स, 11 बजकर हो चुके हैं 7 मिनट्स। आप सुन रहे हैं हॉट 105 से प्रोग्राम लफ्जों के सहारे। मैं हूं आपके साथ हसनी। वो तमाम दोस्त जो टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, आई विश के मैं मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर पाऊं। मुझे थोड़ा ताखीर से इस चीज का अंदाजा हुआ कि आई थिंक नेटवर्क काफी स्लो है, जिसकी वजह से आपके जो मैसेजेस हैं ना वो मेरे पास प्रॉपर टाइमली लैंड नहीं हो रहे। तो हम कोशिश करेंगे कॉल्स के जरिए आप दोस्तों को प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा शामिल होने, पार्टिसिपेट करने का मौका दें।
اور آج کے پروگرام کے موضوع پر اور جو لائف سٹوری ہم نے شامل کی اس پر آپ کیا کہنا شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ڈائل کر سکتے ہیں 111-000-105 111-000-105. دور منزل ہے راہ گزر تنہا راستہ ختم ہی نہیں ہوتا ریزہ ریزہ ہے خواب آنکھوں میں کیسے کہہ دوں کہ غم نہیں ہوتا کوئی شکوہ نہیں مگر مولا کوئی شکوہ نہیں مگر مولا کیا کروں درد کم نہیں ہوتا 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 زندگی کے اداس لمحوں میں تیری یادوں کا سائبان تو ہے تیرا احساس تیری خوشبو ہے میرے اپنوں کا ایک مان تو ہے یہ چراغوں کو کیا بجھائیں گی کہ ہواؤں میں دم نہیں ہوتا کوئی شکوہ نہیں مگر مولا کوئی شکوہ نہیں مگر مولا کیا کروں درد کم نہیں ہوتا 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 کیا کہیں کس طرح گزاری ہے زندگی تجھ کو جی کے دیکھ لیا میرے زخموں کی بات کرتے ہو یہ زہر ہم نے پی کے دیکھ لیا کیا کسی سے گلا کرے کوئی صبح مائل کرم نہیں ہوتا کوئی شکوہ نہیں مگر مولا کوئی شکوہ نہیں مگر مولا کیا کروں درد کم نہیں ہوتا کیا کروں درد کم نہیں ہوتا. اور ایٹ فرینڈز 11 ہو چکے ہیں 12 آپ سن رہے ہیں پروگرام لفظوں کے سہارے. شامل کرتا ہوں آج کے پروگرام کے پہلے کالر کون کہاں سے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی.
हेलो, वालेकुम अस्सलाम. नाम बताइएगा, कौन कहाँ से हैं हमारे साथ? राबिया फ्रॉम PNS शिफा. कैसी हैं राबिया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक. जी राबिया, आपने टॉपिक और लाइफ स्टोरी सुनी? जी बिल्कुल सुनिए अंशिम भाई. आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या राय है आपकी इस पर? मैं पहले तो टॉपिक पे बात करूंगी कि जब हमें कोई चीज़ हासिल हो जाती है, कोई मकसद हासिल हो जाता है, तो हम अपने लिए न्यू टास्क और न्यू ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं. फिर उसकी कदर कम हो जाती है वक्त के साथ, क्योंकि हम दूसरे को अचीव करने के लिए अपनी मेहनत और स्ट्रगल शुरू कर देते हैं. ठीक है, मतलब आप इस बात को मानती हैं कि वाकई मिल जाने या पा लेने के बाद शय की कदर कम हो जाती है? बिल्कुल मैं मानती हूँ. राइट. हमारा जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है, हम किसी और तरफ और की तलब में लग जाते हैं, तो फिर उसकी अहमियत वो नहीं रहती, बाकी नहीं रहती, कम होती जाती है वक्त के साथ. ठीक है, तो लोगों की शिकायत फिर बजाय है ना कि जो शिकायत करते हैं कि अब वो पहले जैसी अहमियत नहीं दी जाती, पहले जैसा ख्याल नहीं रखा जाता, पहले जैसी तारीफें नहीं होती, पहले जैसा वक्त नहीं मिलता. पहले जैसे मौसम नहीं होते. बिल्कुल होता है. राइट. वक्त के साथ वो कम होता जाता है, वो चार्म खत्म होता जाता है. ठीक है, और आपने कहा उसकी वजह यह है कि हम मिल जाने के बाद नए टास्क, नए ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट करते हैं और उसमें मसरूफ हो जाते हैं, इसलिए पिछली हासिल शुदा शय की अहमियत कम हो जाती है. उसकी अहमियत, उसकी स्ट्रगल को हम भूल जाते हैं कि हमने उसको कितनी एफर्ट के बाद उसको हासिल किया है, या उसके लिए हमें कितना वर्कआउट करना पड़ा. ठीक है, तमाम चीजें हम. राइट. अच्छा, कमर्शियल ब्रेक से पहले राबिया 1 मिनट है अभी. मैं चाहूंगा कि लाइफ स्टोरी पर आप कुछ सजेशन देना चाहें, कमेंट करना चाहें कुछ. भाई मैं उनके लिए दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला उनके मामलात में आसानी फरमाए, क्योंकि उनके पास 2 बेटियों का साथ है. मेरी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, उनका बिल्कुल अलग सिनेरियो वो जो फेस कर रहे हैं, और जो सिंगल पेरेंट फेस करते हैं. मैं क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ, हमारे पास बेइंतहा केसेस आते हैं. किसी की मदर की सेपरेशन है, किसी के फादर की सेपरेशन है. वो जो बच्चे हम तक पहुँचते हैं वो किस हालात में होते हैं, दिल खून के आंसू होता है. स्कूल के बच्चे व्हेन 4 and 5 ईयर के स्टूडेंट, आप अपने भाई इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि अपनी माँ से इतने बददिल, अपने वालिद से इतने बदजन हुए हुए होते हैं कि सोच नहीं सकते हैं कि मासूम ज़हनों ने क्या क्या सहा होता है. सैड. और फिर हम बात करते हैं कि जमाना तरक्की कर गया, लोग तरक्की कर गए. मतलब तरक्की किस चीज का नाम है जब फैमिलीज आपस में जो है ना, उनके अंदर वो मोहब्बत नहीं रही. छोटे छोटे से बच्चे जिन्हें तो अपना क्या पराया भी प्यार करता है, आज वही डिस्टर्ब है और वो भी अपनों से. खैर, इस पे आगे भी बात करेंगे राबिया. कमर्शियल ब्रेक है, इसलिए मैं चाहूंगा इजाजत. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक या प्रोग्राम में आपसे बात होगी. कॉल का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू, टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. We will be right back after this short commercial break. क्या आप जानते हैं कि 1 घंटे में आप अपने चेहरे को 23 बार छूते हैं? इससे चेहरे पे जर्म्स रह जाते हैं. इन जर्म्स को धोना ना भूलिए. नया पॉन्ड्स जर्म प्रोटेक्ट फेस वॉश 99% जर्म्स का सफाया करे. अब नो जर्म, सिर्फ साफ स्पॉटलेस चेहरा. ऑलराइट फ्रेंड्स, आपको अगेन प्रोग्राम लफ्जों के सहारे में खुश आमदेद. मैं चाहता तो प्रोग्राम में कोई टॉपिक ना होता, इसी लाइफ स्टोरी को एक मौजू बनाकर इसी पर बात करते, लेकिन चूंकि हम ये नहीं कहते कि आपकी कहानियां मेरे प्रोग्राम के लिए मौजू हैं, आपको ये मुकम्मल हक था और आप इस मामले में खुद मुख्तार अपना इख्तियार रखते हैं कि आप अपनी लाइफ स्टोरी इसमें ऑन एयर शेयर करना चाहते हैं या ऑफ द एयर मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं. चूंकि आपकी स्टोरी प्रोग्राम में ऑन एयर लाइव करने के लिए थी, हमने शामिल की और ये भी जरूरी समझा कि वो तमाम लोग जो सेम इसी सिचुएशन में हैं, और हो सकता है किसी हस्बैंड ने अपनी मिसेज से इस तरह की कोई शिकायत ना की हो, लेकिन मिसेज भी खातून जैसे कहते हैं कि औरत जात की जो सेंस है ना, वो चीजों को भांपने की, समझने की, वो बहुत तेज है. तो ये चीजें समझनी जाननी चाहिए
کہ اگر آپ سے گلہ نہیں کیا کسی نے تو کیا وہ کسی ایسے کرب یا تکلیف سے تو نہیں گزر رہے. یہ بات بھی اپنی جگہ ہو سکتی ہے کہ کوئی سمجھے یہ یک طرفہ معاملہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو کہ جس کی بنا پر یہ تمام کے تمام جو انہوں نے اپنی شریک حیات سے متعلق کہا. ہم چونکہ یہاں کسی کی ڈگنیٹی پہ کوئی شک نہیں کر رہے اور نہ ہی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی محض ہمدردی کے لیے ایسا کچھ کہتا یا کرتا ہے. آپ نے جو لکھا اب ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ اور سچ بات لکھی ہے, کیونکہ معاملہ آپ کا ہے اور اس پہ مشورہ یا اس کا جو سولوشن ہے وہ آپ کو چاہیے. کبھی بھی جھوٹی بات پر صحیح حل نہیں ملتا. تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں جن دوستوں نے آج تک اپنی لائف سٹوریز پروگرام میں شیئر کی یا آئندہ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, وہ ہمیشہ اپنی لائف سٹوری میں وہ تمام اہم معاملات اس میں ڈسکس کریں گے. اپنی کوئی غلطی ہے اس کا بھی ضرور اس میں اظہار کریں گے. تو اس لیے میں یہ تو نہیں کہہ رہا آپ سے جن دوست نے یہ سٹوری شیئر کی کہ آپ اپنی ذرا غلطیاں ڈھونڈیں, جو یقیناً آپ کو خود اندازہ ہے کہ ایسا کرنا پڑے گا اور آپ نے کیا بھی ہوگا. لیکن جیسے ابھی ہماری لاسٹ کالر تھی, انہوں نے کہا کہ جو پیرنٹس ہیں جو کپلز ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں ہوتی, اگر ان کی شادی شدہ زندگی میں مسائل ہوں تو ان کا ری ایکشن, اور وہ فیملیز یا وہ کپلز جو پیرنٹس بھی ہوتے ہیں ساتھ, صرف کپلز نہیں ہیں, ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, ان کے لیے اس شادی شدہ زندگی میں ڈیسیجن لینا خاصا مشکل ہوتا ہے. آپ کو کئی جگہوں پر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, خاموش رہنا پڑتا ہے, چپ ہونا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد آپ کی وہ اولاد ہوتی ہے کہ جس کا آپ کو لگتا ہے کہ ہم تو اپنی زندگی گزار گئے اور اب اس عمر کے حصے میں جہاں تھوڑی بہت یہ بڑی تکلیف بھی برداشت کر لیں گے, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ابھی پوری زندگی پڑی ہے یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. اور میرے خیال سے اپنے پہلے یا دوسرے پروگرام میں بھی جو بے ربط خیالات میں کچھ خیالات شیئر کیے تھے کہ جس میں یہ تھا کہ کئی لوگ اپنی شادی شدہ زندگی میں محبت نہ ہونے کا گلہ کرتے ہیں. چونکہ آپ نے یہاں ایسا نہیں کہا کہ صرف محبت نہیں, آپ نے بات عزت کی بھی کی کہ عزت بھی نہیں ہے اور وہ مقام بھی نہیں ہے کہ جو ایک شوہر کا ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں یقیناً تکلیف دیتی ہیں, خواہ وہ شوہر کو بیوی سے متعلق محسوس ہو یا بیوی کو اپنے شوہر سے متعلق ہو کہ وہ نوکرانی سمجھتا ہے, یا اس نے کبھی بھی شوہر بن کے محبت سے بات نہیں کی, اس نے کبھی بھی شوہر بن کے خیال نہیں رکھا, اس نے ایک نوکرانی کی طرح, بس ایک غیر ضروری شے کی طرح, ایک چھوٹی ذات کی طرح رکھا ہے گھر کے اندر. کسی کو کسی سے بھی شکایت ہو, لیکن یہ دونوں کو زیب نہیں دیتا. جسے میں کیسے کہوں, میری ہر خوشی ہے تو, میری زندگی ہے تو, اجنبی ہے چہرے لے چلو, کھل جائیں گے چمن ساتھ جو چھوڑا تو مر جائیں سن. وہ من کی باتیں دل کے ارماں ہے تیرے لیے,
भी बस यही, हर पहर मैं सोचूं बस यही, मेरा जीना भी तू, मुस्कुराहट भी तू, रोना भी तू। राइट फ्रेंड्स, 11:25 आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लफ्जों के सहारे हॉट 105 कराची स्टूडियो से। अगेन आपको शामिल करता हूं कौन कहां से हैं हमारे साथ। कॉल करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 11111105 सॉरी 1111000105। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हसनी भाई, रोजी बात कर रही हूँ लाहौर से। रोजी फ्रॉम लाहौर, कैसी हैं सिस्टर आप? अल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत से हूँ। आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। जी सिस्टर, आपने सुना? अल्लाह मियां आपको अपनी ईमान में ही रखे। आमीन आमीन, सबको अल्लाह ताला अपनी ईमान में रखे। जज़ाकल्लाह। क्या कहना चाहेंगी आप सिस्टर? मैंने आपको अभी सुनना शुरू किया। एक तो सबसे पहले मैं जो आपका टॉपिक है उसी पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। जैसे अब बात हो रही है हासिल के बाद या शादी के बाद, मतलब वैल्यू शायद कम हो जाती है, ऐसा महसूस होता है अक्सर। ऐसी शिकायत भी रहती है लोगों को अक्सर। जी बिल्कुल, शिकायत भी है काफी मतलब मेरा पहले तो मैं समझती हूँ कि शायद दिल पुरसकून हो जाता है कि अब ये मेरी अपनी है या अपना है। शुरू में थोड़ा सा मतलब कुछ नयापन होने की वजह से कुछ वालिहानापन होता है, कुछ अहमियत कदर ज्यादा ख्याल रखा जाता है एक दूसरे का। रफ्ता रफ्ता शायद जिम्मेदारियां क्योंकि बढ़ती है ना, घर की भी, कमाने की भी, बच्चों की, फिर माँ बाप कहीं पे होते हैं, कहीं बहन भाई भी होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो मतलब कुछ हालात पर भी डिपेंड करती है ना बात, कि एक दूसरे को कहीं कभी हम वक्त कम दे पाते हैं, कभी थकन ज्यादा। तो इस वजह से जब कभी ऐसा होता है कि वक्त मिले तो फिर हम पहले की तरह वैसे ही जितना ज्यादा टाइम मिले एक दूसरे के साथ गुजारने का, तो वो पहले की तरह ही महसूस होता है कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल हम ठीक ठाक हैं, वैसे ही हैं। कहीं पे ये भी होता है कि कुछ बुर्दबारी आ जाती है, कुछ उम्र बढ़ने के साथ कुछ ये भी होता है। तो आपका ये कहना है, अच्छा पहले ये बताएं ना, आप इसको बदलाव ही समझती हैं या आप इसे कुछ और नाम देना चाहती हैं? नहीं, ये मेरे ख्याल में जिंदगी में टाइम जैसे देखिए, जब पहले अगर हम शादी से पहले की जैसे बात करते हैं तो उस वक्त कुछ और सिचुएशन होती है, कभी कभी मिलना, कोई बहुत स्पेशली कहीं जाना, वो एक और चीज होती है, और वो याद आना वो एक और टाइम होता है। जैसे मंगनी हो गई तो उस वक्त वो जो टाइम होता है वो कुछ और तरह से होता है। घर में फिर एक और टाइम मियाँ बीवी का जो होता है उसका एक अंदाज बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है ना। Right. तो वो ऐसा फील होता है कि शायद हम अहमियत कम हो रही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वाकई अहमियत कम हो भी जाती है। डिपेंड करते हैं अपने अपने हालात के ऊपर। क्योंकि मेरी अपनी बहन है, उसकी पसंद की, मोहब्बत की उनकी शादी थी, उनके हस्बैंड ने उन्हें पसंद किया, लेकिन ये है कि जब वो घर मतलब अपना बच्चे हो गए, फैमिली, तो अब ये है कि वो भी यही शिकायत करती हैं कि शायद वैल्यू कम हो गई है। जैसे कहते हैं ना कि अहमियत खो देता है रोज रोज का आना जाना। Exactly. तो इस तरह ही की बात है कि काफी हद तक ये होता है कि ये शिकायत दुरुस्त है कि वैल्यू तो कम शायद नहीं होती हो, लेकिन वो बदलाव होता है, लेकिन उसे आप वो एक दूसरे को वक्त देने का वो सिलसिला कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है। राइट, ठीक है। और दूसरा, चले आपने ये तो पहले कहा कि ये वक्त के साथ होता है, हालात के साथ भी होता है। एक चीज जो हासिल नहीं होती, इससे मुतालिक हमारी तड़प जस्तजू कुछ और होती है। जब वो मिल जाए तो एक इत्मीनान किसी कैफियत होती है, इसलिए उसके लिए वो भाग दौड़ नहीं होती, वो परेशान होना नहीं होता। राइट। और जो लाइफ स्टोरी कहीं पे देखे ऐसा होता है, मैंने कहा, मैंने अपनी बहन की मिसाल दी कि कहीं पे मोहब्बत की शादी होने के बावजूद उनको फील होता है कि चेंज आया है, वो शायद कहीं और देख रहे हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं, हस्बैंड जैसे कुछ
وہ کہیں اور نظر باز ٹائپ کے یا کچھ اس طرح سے، تو وہ واقعی ہی کہیں پہ ویلیو کم کر دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. کئی لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے نا. جی میں کہہ رہی ہوں کہ ڈپینڈ کرتا ہے حالات. آپ نے کیا کہا؟ ہاں جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں پہلے تو جب بھی ملنے آتے تھے رینٹے کار پہ آتے تھے، اب تو بسوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں. تو اب بات ہوتی ہے بچت کی، اب بچت کرنی ہے. تو یہ بدلاؤ تو فیل ہوگا نا. پہلے خود عادتیں بنائیں پھر اس کے بعد ظاہر ہے فیل تو ہوگا. رائٹ. ایک دوست نے ہمیں لائف سٹوری شیئر کی. جی وہ بھی بہت. میں تھوڑی سی ایک اور بات اسی بارے میں کرنا چاہوں گی اپنی، کہ میں جہاں شادی ہو کے آئی میرے ہسبینڈ کسی اور کو پسند کرتے تھے. میرے ساتھ الٹ معاملہ بالکل. اور میری جو سسرال تھی وہ بھی پوری مطلب شادی کے بعد مجھے ایسا فیل ہوتا تھا جیسے جہاں وہ پسند کرتے تھے وہیں مطلب ان کے ساتھ ہی لگتا تھا مجھے. اور میرے جیسے سارے مطلب شادی ہو گئی خالہ کی وجہ سے. اچھا اب یہ ہے کہ رفتہ رفتہ میں نے ان کو فیل کروایا. روزی 40 سیکنڈز ہیں، 40 سیکنڈز میں بات کمپلیٹ کر لیجیے گا. یعنی کہ ان سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی وہ خود اپنے آپ سے کرتے ہیں. ان کو فیل کرایا، میرے ساتھ دلایا. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں اتنی زیادہ محبت ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی پہلے والا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور ایسا بھی ہے. اور اچھا وہ جو صاحب جیسے ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جیسے اگر وہ اپنی وائف کو اور بچوں کو اپنا احساس کروانے کے لیے کچھ سہولتیں کم کر دیں، جیسے صرف کھانا پینا اور اسکول کا خرچہ تو دیں، لیکن جو اور سہولتیں دیتے ہیں اس میں کچھ کمی کر کے دیکھیں. کہیں تھوڑا سا وہ ڈرامہ کریں کہ میں دوسری شادی کرنے والا ہوں، تو دیکھیں مطلب طلاق تو نہ کریں کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بچوں ہیں، بیٹی ہیں اسپیشلی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. روزی ٹائم چیک ہے اس لیے اجازت چاہوں گا. دوسری شادی کا حق بھی استعمال کر سکتے ہیں. رائٹ. تھینک یو سو مچ. تھینکس فار یور کال. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ویل فرینڈ ایک ٹائم چیک ہے. اس ٹائم چیک کے بعد آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں اسی بات کو. آپ اپنے چہرے کو 23 بار چھوتے ہیں، اس سے چہرے پہ جرمز رہ جاتے ہیں. ان جرمز کو دھونا نہ بھولیے. نیا پونڈز جرم پروٹیکٹ فیس واش 99% جرمز کا صفایا کرے. اب نو جرم، صرف صاف اسپاٹ لیس چہرہ. اور ایک جناب اگین آپ دوستوں کو خوش آمدید. بات ہو رہی تھی کہ حاصل ہو جانے کے بعد، کسی شے کو پا لینے کے بعد، کسی انسان کو پا لینے کے بعد اس کی قدر و اہمیت کیوں کم محسوس ہونے لگتی ہے، یا یہ شکایت کوئی کیوں کرتا ہے کہ اب اس کی اہمیت، اس کی قدر کم ہو گئی، اور پہلے بڑی خواہش تھی، طلب تھی، جستجو تھی، خیال تھا، لحاظ تھا، محبت تھی. اب ان میں سے اگر کچھ ہے لیکن پہلے جیسا نہیں ہے، تو کیا اس کی وجہ قدر و اہمیت کم ہونا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی اور شے کی طلب ہونے لگتی ہے، مقصد بدل جاتا ہے، کوشش بدل جاتی ہے، سفر آپ کا بدل جاتا ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں. اور کچھ بھی، یہ جو ایک بات اکثر ہم کہتے پڑھتے بھی آئے ہیں کہ کچھ بھی ہمیشہ مستقل نہیں ہے. ہم کیوں مان لیتے ہیں کہ چلیں ساری چیزیں نہ ہوں گی لیکن ہمارا یہ تعلق ہمیشہ اس طرح مستقل رہے گا، ہماری یہ محبت ہمیشہ ایسی ہی مستقل رہے گی، ہمارا ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہمیشہ ایسے ہی مستقل رہے گا. مستقل کچھ نہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. کہیں ہمارا اختیار کمزور پڑ جاتا ہے، ہمارے خود اپنے حالات بدل جاتے ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں، معاملات بدل جاتے ہیں، فیلنگز بدل جاتی ہیں، وہ طاقت نہیں رہتی، وہ طلب و جستجو نہیں رہتی. لیکن یہ باتیں آپ پہلے کریں گے نا، جیسے عام طور پر یہ جو کہتے ہیں کہ یار جب بھی آپ کوئی سودا کریں نا تو اپنی چیز کی تمام خامیاں، خرابیاں، کمزوریاں اس کی بتائیں، اس کے بعد آپ سودا کریں. یہ کوئی بھی شے یا کوئی بھی سودا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. آپ ایک جائز طریقے سے جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہے، جو بھی آپ کی شے وہ آپ بیچیں گے. لیکن حقیقی زندگی میں ذرا آپ دیکھیں، اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے. جو فنکشن یا جو کوالٹی اس میں نہیں ہوگی وہ بھی گنوائی جاتی ہے. یہی معاملہ ہم انسان بھی ایک دوسرے کے ساتھ روا رکھتے ہیں.
ہم وہ کچھ بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں جس کا سرے سے نہ کوئی وجود ہوتا ہے, جو نہ ہم نے کبھی محسوس کی ہوتی ہے نہ سامنے والے میں دیکھی ہوتی ہے, لیکن کیوں؟ کیونکہ ہم کہیں متاثر کرنے کے لیے بھی تو اتنا کچھ کہتے ہیں, اور وہ متاثر کرنے کے لیے کہی گئی باتیں ہی بعد میں جب کہیں اپنا وجود نہیں دیکھتی نا, اس کی کوئی دلالت کوئی دلیل انہیں نظر نہیں آتی, تو بہت ہرٹ کرتی ہیں.
भी जो तू ना कह सकी। कैसे बताती तुझे शर्माती थी मैं जैसे आंचल में जलता किया। खोए कहाँ मुझको बता, तेरा वो प्यार याद आएगा, भूलेगा ना ये दिल मेरा। तेरा वो प्यार याद आएगा, तेरा वो प्यार भूलेगा ना ये दिल मेरा। याद आएगा। और इन फ्रेंड्स 11 हो चुके हैं 40 मिनट। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लफ्जों के सहारे हॉट FM 105 पर। कॉल्स करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 11100105। अगेन आपको शामिल करेंगे कौन कहां से हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी, नाम बताइएगा, कौन कहां से हैं हमारे साथ। इरफान अंसारी मंजूर कॉलोनी। इरफान अंसारी फ्रॉम मंजूर कॉलोनी। कैसे हैं इरफान आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपने भी पहचान तो लिया होगा। जी जी बिल्कुल, इरफान अंसारी फ्रॉम मंजूर कॉलोनी। जी जी। राइट। इरफान, आप मेरे ख्याल से पहले भी सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट प्रोग्राम में शायद आए थे आप। जी फर्स्ट सेकंड लाइफ में था, फर्स्ट कॉलर में। राइट। आज के प्रोग्राम का भी टॉपिक और लाइफ स्टोरी सुने आपने? जी लाइव स्टोरी तो नहीं सुन सका, टॉपिक सुना है। टॉपिक सुना है। तो आप मानते हैं इस बात को कि लोगों की वक्त के साथ साथ मिल जाने के बाद अहमियत या कदर कम हो जाती है? जी असली भाई कदर कम हो जाती है, पर अब हर तरह के लोग होते हैं, अब हर तरह के लोगों की मजबूरियां अलग अलग होती है। तो मैं कुछ ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनकी फितरत भी होती है, कि मतलब लोगों की फितरत भी होती है कि उनको पा लेने के बाद वो कदर नहीं रहती, फिर मतलब और उससे अच्छा मजीद हासिल करने के लिए जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब कोई चीज हो या कुछ भी हो। यानी ये भी आपने कहा कि सबका अपना अपना मिजाज या सोच है, अलग अलग है। जी ऐसे ही है तकरीबन। और ये भी कह सकते हैं कि मतलब ना शुक्र भी कह सकते हैं, बहुत से कुछ ऐसे लोग भी है, सबका अलग अलग, सबको मतलब सबकी एक जैसा नहीं देखा जाएगा, सबको अलग अलग देखा है, सबकी अलग अलग मजबूरी है। लेकिन आप ये मानते हैं कि ऐसा होता है, भले वो उसको कद्र व अहमियत ना कहें आप, लेकिन बदलाव आता है कि पहले जैसी बिल्कुल चीजें या मामलात नहीं रहते उस शय से मुतालिक जिसे पाने के लिए आपने एक अरसा बड़ी तवील कोशिश की होती है। ऐसा होता है, मतलब नहीं, मतलब मेरे नजदीक तो ऐसे मैं कह सकता हूँ कि 50% तो ऐसा होता है कि इंसान की फितरत ही है। अच्छा, आपने कहा 50% लोग फितरतन ऐसे हैं? तकरीबन मेरी नजर में तो होता है फितरत। अच्छा, आप क्या कहते हैं अपने बारे में? आपने किसी शय को पाने के बाद कभी महसूस की उसके लिए अहमियत या कदर कीमत? आपने समझा कि उसकी अब कम होने लगी आपकी नजरों में? हाँ होता है भाई, मेरे नजर में भी ऐसी हुआ है। बस अभी मेरे दोस्त बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा तो वो भी कह रहे थे हाँ जब पा लिया तो फिर तो कदर थोड़ी रहती है। और लोग अक्सर पहले ये भी कहा करते थे कि मोहब्बत जो नाकाम हो जाए वही कामयाब है। अच्छा, अक्सर लोग ये भी कहते हैं। राइट। तो इससे क्या सबक हासिल होता है कि हम जब आइंदा या आज कोई किसी से अगर ऐसी कोई बात या कमिटमेंट कर रहा है तो वो साथ में ये बताए देखो ये हमेशा के लिए नहीं है, ये जब तक हम मिले नहीं तब तक के लिए, वो क्लियर कट ये बात कहे अभी, ताकि कल को उससे गिला ना होना कि तुम तो बदल गए। खैर, ये तो हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, हम तो इसमें बहुत से, जैसे मैंने कहा, मकासद भी ऐसे होते हैं। जैसे हम कहते हैं यार मेरा बस ये काम हो जाए, मैं समझूंगा मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं। उसके बाद फिर देखते हैं कि हम एक के बाद दूसरी नहीं बल्कि कोई 7वीं 8वीं मर्तबा सोच रहे होते हैं यार बस ये काम हो जाए, इसके बाद मैं समझूंगा मेरी जिंदगी में सब कुछ मुझे मिल गया। ऐसे ही है, बिल्कुल जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। राइट। चलें, और कुछ कहना शेयर करना चाहेंगे फिर आपसे इजाजत चाहूँ? इंशाल्लाह मेरी आपसे जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कॉलोनी में सुन रहे हैं, उनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, उनको कोई सॉन्ग डेडिकेट कर देना। अगला जो भी सॉन्ग है आपकी तरफ से हम उन तमाम दोस्तों के डेडिकेट करते हैं उन्हें। जी जी, उनके नाम भी लेता हूँ। काशिफ अंसारी, कजाफी अंसारी, दूसरा काशिफ अंसारी और सुफियान अंसारी, राशिद अंसारी,
इरशाद अंसारी और शाकिर अंसारी, ये आपका प्रोग्राम अभी सुन रहे हैं, इन सबको कोई सॉन्ग डेलीकेट कर देना जिन्हें दिल से। चलें ठीक है, मास्क वास्क लगा के बैठे सारे या बस वैसे ही? जी लगा के बैठे। राइट, चलें ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जी जी। एक आपकी लिसनर है अर्शी खान, उसकी अभी शादी है, फेसबुक में मैच किया था, तो उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। चलें अर्शी, सबका पता है आपको, इतना मालूमात रखते हैं आप। आपकी बहुत बड़ी फैन है ना। तो मेरी फैन है ना, मालूमात आपने रखी हुई है। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, हम जस्ट करेंगे यार, आप आपके फ्रेंड्स को अगला सॉन्ग डेडिकेट करेंगे। थैंक यू, आपने कॉल की, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और जी, एक कमर्शियल ब्रेक है फ्रेंड्स, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपकी मजीद कॉल्स को शामिल करूंगा। चूंकि आज प्रोग्राम में मैं SMS शामिल नहीं कर पा रहा, तो मेरी कोशिश है कि मैं जो आपकी पार्टिसिपेशन है वो लाइव कॉल्स के थ्रू प्रोग्राम में कंटिन्यू रखूं। और अर्शी खान, जिनका जिक्र किया हमारे लास्ट कॉलर इरफान अंसारी ने, और वो तमाम अर्शी खान के अलावा वो तमाम हमारे लिसनर्स, खवातीन, लड़कियां, लड़के जो रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी दुआओं के साथ कि आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल गुजरे, आप शाद आबाद रहें, आमीन। We will be right back after this short commercial break. क्या आप जानते हैं कि 1 घंटे में आप अपने चेहरे को 23 बार छूते हैं? इससे चेहरे पे जर्म्स रह जाते हैं। इन जर्म्स को धोना ना भूलिए। नया पॉन्ड्स जर्म प्रोटेक्ट फेस वॉश 99% जर्म्स का सफाया करे। अब नो जर्म्स, सिर्फ साफ स्पॉटलेस चेहरा। ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। इस प्रोग्राम को जब हम शुरू कर रहे थे तो इसके जो सेगमेंट्स उस वक्त डिजाइन किए थे उनमें एक बात बड़ी अहम थी कि इस प्रोग्राम में हमने कुछ ऐसे मौज़ूआत जरूर डिस्कस करने हैं जो कि आम तौर पर डिस्कस किए नहीं जाते। अब मैं पहले प्रोग्राम से ऐसे किसी मौजू को लेकर चलता और उस पर डिस्कशन करता तो यकीनन हमें पहले उस पर उतनी कोई सैर हासिल गुफ्तगू या डिस्कशन ना होती। आहिस्ता आहिस्ता ये जो लाइव स्टोरीज हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, आज के इस दौर में भी जहां आपको लगता है कि हर कोई अपनी दुनिया में गुम है, खुश है, मुतमईन है, ये इसी दुनिया, इसी वक्त और इसी जो हालात हैं, इन्हीं में से निकले हुए कुछ लाइव स्टोरीज आपने प्रोग्राम में सुनी, जिनमें कुछ थी जिनमें अचीवमेंट्स की बात थी, कुछ लाइव स्टोरीज में किसी और जिंदगी के पहलू से मुतालिक किसी तकलीफ दे मामले को लेकर डिस्कशन की गई, उसका जिक्र किया गया। आज एक अलग मामला आपके सामने आया और हो सकता है कि ये एक मामला हम प्रोग्राम में सिर्फ एक शख्स या एक कपल से मुतालिक हम डिस्कस कर रहे हों, लेकिन सुनने वाले वो तमाम कपल्स, वो तमाम फैमिलीज कि जो इसी तरह के हालात से गुजर रहे हैं, उन्हें कम से कम इसका अंदाजा ये इदराक होना चाहिए कि देखें कोई इंसान, मुझे नहीं अंदाजा कि जितनी तकलीफ या परेशानी आपको ये लेटर, ये लाइफ स्टोरी सुनकर महसूस हुई होगी, शायद भेजने वाले ने इतनी ही या इससे ज्यादा कम्युनिकेट भी की हो, क्योंकि हम बाज़ औक़ात कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हमें वो मुनासिब नहीं लगता, या हो सकता आपने की भी हो, लेकिन जो असर है ना, जैसे मैंने प्रोग्राम के कुछ देर पहले कहा था पहले हिस्से में कि हमें मुख्तलिफ मीडियम्स पर चीजों का जो असर है वो हम बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से लेते हैं। कहीं हम उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं, हम समझते हैं कि उसका असर हम पर बहुत ज्यादा हुआ है, कहीं हकीकी जिंदगी में उससे ज्यादा संगीन या तकलीफ दे मामला होता है लेकिन उसका हम पर असर नहीं होता। हमें भी तो अपनी इस्लाह करनी है कि हम भी तो जरा देखें यार किस बात को परेशान होना है, किस बात को तकलीफ दे समझना है, मानना है, और कौन सी बात ऐसी है जो महज बस एक वक्त गुजारी है, वो एक वक्त गुजारने के लिए है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो हकीकत यानी जिंदगी की हकीकतें हैं, हकीकी जो तलखियां हैं, उनसे किस तरह से हमने नबर्द आज़मा होना है। जिन दोस्त ने लाइव स्टोरी भेजी, दोस्त मेरी तो ये ख्वाहिश है, और सिर्फ आपके मामले में नहीं बल्कि मैंने इससे पहले भी अपने प्रोग्राम्स में ये बात दोहराई है कि मुझे ये बहुत बड़ी बात लगती है कि कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी को खत्म करने की बात करे। ये कोई मामूली बात नहीं होती,
لیکن میں ساتھ میں یہ بات بھی دہراتا ہوں کہ جس پر گزر رہی ہو اس کے حالات یقیناً اسے معلوم ہوتے ہیں, اسے اندازہ ہوتا ہے. لیکن جیسے تھوڑی دیر پہلے ایک کالر نے کال کے دوران کہا کہ جب تک بچے نہ ہونا تو جو کپل ہے اس کی علیحدگی کا معاملہ ایک الگ ہوتا ہے, لیکن بچوں کے بعد علیحدگی کا معاملہ یہ اکثر الگ ہوتا ہے. دیکھیں, زندگی ہر صورت گزرے گی. کوئی تنہا ہے, کوئی معذور ہے, محروم ہے, ان پڑھ ہے, کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, زندگیاں سب کی گزرتی ہیں. جس نے سانس لی ہے اس کی سانس ایک دن رکنی ہے. اچھے برے حالات یہ سب کچھ رہے گا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی بھلائی سوچتے ہیں. آپ یقیناً بڑی تکلیف اور کرب میں ہوں گے, بہت کچھ برداشت کر رہے ہوں گے, سہ رہے ہیں, آپ آج تلک سہتے آئے ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یار ہر وہ معاملہ جس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے نا, نہ عقلی, نہ علمی, نہ فزیکل, نہ کوئی ٹرک ہے, نہ کوئی سکل ہے, جہاں پر کوئی انسان کا اختیار نہیں چل سکتا, وہاں دعا ایک واحد ایسا سہارا ہے کہ اگر میں دعا کو بھی صحیح دعا سمجھ کے کروں نا, میرے لیے وہ بھی کافی ہے. قریب اتنا مجھے شام سحر لگتا ہے, تو قریب اتنا مجھے شام سحر لگتا ہے. دل کی شاخوں پہ محبت کا ثمر لگتا ہے. دیکھی بہاروں کا اثر لگتا ہے, اور کچھ خوشیوں کے چنجان کا ڈر لگتا ہے. تو ملا ہے تو کہوں کیسے, ملا کچھ بھی نہیں. عشق ایسی کہ بچا کچھ بھی نہیں. آتش عشق ایسی کہ بچا کچھ بھی نہیں. پہلا ساواں دے وچ رکھیا, پھر غیراں وانگوں کر چھڈیا. اینے بھرے جہاں دے وچوں کلیاں سانوں کر چھڈیا.
राइट फ्रेंड्स, 11:54 आप सुन रहे थे प्रोग्राम लफ्जों के सहारे। आखिरी चंद मिनट्स हैं आज के प्रोग्राम के। मैं चूंकि ये सेगमेंट, ये प्रोग्राम एक तवील अरसा पहले भी कंटिन्यू रखा और उसमें मुख्तलिफ लाइफ स्टोरीज आती रहीं जिसमें बहुत दुख और तकलीफ देने वाली भी बाज़ बातें थीं। हम तो चूंकि पढ़ते हैं और पढ़कर थोड़ी देर के लिए खुद पे तारी करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि जिस पर ये कुछ दिनों महीनों नहीं बल्कि सालों से गुजर रही होगी, वो किस तरह से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे होंगे। मैं अपनी फैमिली की आपको बात बताऊं, मेरी फैमिली में मैं कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता कि चंद लम्हों के लिए भी ना दो लोगों के दरमियान थोड़ी सी कोई नाराजगी हो। भले वो दो छोटे भाई हैं, बहनें हैं या हम सगे भाई आपस में, मुझे ये चंद लम्हों के लिए भी गवारा नहीं है। और उसके लिए ये नहीं कि मैं सामने वाले पर गुस्से या कुछ, मुझे अगर बिला वजह खुद भी माफी मांगनी पड़े, मुझे मिन्नत समाजत करनी पड़ी, मैं घर में इस चीज को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। और अल्लाह ताला का करम है कि आज तक ये चीज कभी हमारे घर में ये प्रोलॉन्ग नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। ये अल्लाह ताला के एक खास करम है। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि किसी के ऊपर बार ना वैसे नहीं आता, यानी कहने से मुराद ये नहीं है कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मसाइल होते हैं इसलिए ये बार आते हैं हमारे ऊपर जो हमें उठाने पड़ते हैं। कहने से मुराद ये कि उसकी इस्तिताअत होती है, उसमें उसको इस्तिकामत भी वही जात देती है जो उसके ऊपर वो बार लाती है। मैं शायद इस मामले में बहुत कमजोर हूं कि मुझे चंद लम्हों की किसी की ऐसी जो है ना वो नाराजगी भी गवारा नहीं है। और इसलिए नहीं कि वो नाराज क्यों है, मुझे इससे ये फील होता है कि घर पे एक ऐसा बोझ बन गया है कि इस बोझ के नीचे रहकर जिंदगी नहीं गुजार सकते। हो सकता है आप ये समझते हो कि हाँ जी सिर्फ मोहब्बत में आपसे, मैं मोहब्बत में मानता हूं कि ऐसा, लेकिन मैं ऐसी किसी जगह एक लम्हा नहीं बैठ सकता, मैं एक दिन नहीं गुजार सकता, एक दिन क्या मैं लम्हा नहीं गुजार सकता किसी ऐसी जगह जहां पर तेवर चढ़े हुए हों, किसी के मुंह बने हुए हों। ऐसे में इंसान किसी गैदरिंग में नहीं बैठ सकता, तो एक छत के नीचे कैसे रहा जा सकता है। लेकिन मैं साथ में ये बात भी दोस्त दोहराता चलूं, जो भी जिन्होंने अपनी ये स्टोरी शेयर की है, मैंने जैसे कई बार कहा कि पहले और बाद के मामलात ना बड़े मुख्तलिफ होते हैं। जब आपकी औलाद हो जाए, आपको कई बातें अपनी औलाद की खातिर सहनी पड़ती हैं खामोशी से, और कई चीजें मशवरे ऐसे हो सकते हैं जो आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन वो मशवरे वो हैं जिन्हें हम ये समझें कि आप ये ट्राई करें। यहाँ मामला ट्राई का नहीं है, यह मामला बराह रास्त फीलिंग्स का है। याद मेरी वो प्यार तेरा, फरियाद मेरी। हम चलें थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि आप कुछ भी करें आप सामने वाले को बदल नहीं सकते, चलें मान लेते हैं। आखिरी हल यही है ना, आखिरी हद यही है ना कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, सामने वाला नहीं मान रहा। मैं आप हम सब जब किसी की जिंदगी से मुतालिक ये सोचते हैं ना, देखो वो कामयाब है, देखो वो कितना निहायत शरीफ और पाक आदमी है। शरीफ और पाक का एक अलग मामला है। हो सकता है जो शरीफ और पाक है वो अंदर से खुद इतना टूट फूट का शिकार है कि बहुत सी बुरी चीजों से लड़ते लड़ते वो थक गया, लेकिन उसकी कामयाबी सिर्फ इतनी है कि किसी भी नेगेटिव या बुरी बात को, गंदी बात को उसने जबान पर या अपने ऊपर जाहिर नहीं होने दिया। ये उसकी सफाई हो सकती है, ये उसकी शराफत हो सकती है। वरना अगर कोई शराफत इस बात को समझता है कि उसके अंदर कोई बुरा ख्याल, कोई बुरी सोच कभी नहीं आई होगी, तो ये किसी की कमअक्ली हो सकती है। इसी तरह से हम जो कहते हैं ना कि यार वो कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं या कोई कामयाब जिंदगी जी रहा है, तो मामला वहां भी ऐसे ही है कि तकालीफ हो सकता है यहां से ज्यादा हो, शिकायत यहां से ज्यादा हो। हमें बर्दाश्त करना है हर इस लम्हे को सोचकर कि हमें कल का नहीं भरोसा। जिस कल का आपको नहीं पता, जिस जिंदगी का आपको नहीं पता कि कितनी तवील है, जो तवील है ही नहीं उसकी परेशानी कैसी। एनीवे, मेरी दुआ है दोस्त आपके लिए भी, उन तमाम लोगों के लिए जिनकी जिंदगी किसी ऐसी परेशानी से गुजर रही है। अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में, हम सब की जिंदगियों में आसानियां पैदा करे। हमें अल्लाह ताला अंडरस्टैंडिंग की, एक दूसरे का ख्याल रखने की, पास रखने की
समझने की, एक दूसरे की खातिर झुकने की, कुर्बानी देने की हमें तौफीक दे। आमीन। अपना और उन सब का रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल जिनकी जिंदगियां हैं आपसे वाबस्ता, जो दुआओं में हमेशा आपको याद रखते हैं, जिनकी निगाहें आपकी मुंतजिर और जो सदा आपको खुश देखना चाहते हैं। जो दोस्त अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर करना चाहें, आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, lifestory@hasnaveed.com। मेरी इंशाल्लाह जिंदगी बखैर आपसे नेक्स्ट वेडनेसडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड फी अमानिल्लाह। जब मेरी जिंदगी खामोश थी, खुशियाँ थोड़ी नाराज थी, उम्मीदें सारी बेहोश थी, तू मेरा क्यों नहीं, ए जीना जीना नहीं तू मेरा। Now it's time for Hum News on Hot FM 105 Radio Network. नवाज शरीफ की लंदन में एक और तस्वीर से मुल्की सियासत में हलचल। शहबाज गिल ने तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा, समझ नहीं आती कोई सेहत पर इतनी गलत बयानी कैसे कर सकता है।